राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में मूव किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है जो ये कहता है कि आप वर्किंग आवर के बाद कोई भी वर्क संबंधित कॉल्स या ईमेल इग्नोर कर सकते हो और आप पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जनरली होता क्या है कि आज के डिजिटल युग में आपका वर्क प्लेस केवल ऑफिस नहीं रहता, आप ऑफिस के बाहर भी काम कर रहे होते हो, जब घर पहुंचते हो तो भी ऑफिस का कॉल आता रहता है और कहा जाता है कि बाय एंड ऑफ द डे या फिर सुबह तक ये काम करके दे दो। तो इससे होता क्या है कि कई सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, आप कांस्टेंट अवेलेबल रहते हो वर्क में तो आपको हाई स्ट्रेस हो जाता है, नींद नहीं आती, मेंटल एग्जॉस्शन होता है, साथ साथ में आपका जो प्राइवेट लाइफ है वो भी हार्म होता है, आप आइसोलेशन में चले जाते हो। फॉर एग्जांपल पुणे में रिसेंटली एक ENY के एम्प्लॉय का डेथ हुआ ड्यू टू ओवर वर्क 2024 में। अब हमारे संविधान के मेनली 3 आर्टिकल हैं जो इसको फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 39 ये कहता है कि सरकार ये इंश्योर करेगी कि वर्कर का हेल्थ और स्ट्रेंथ अब्यूज न किया जाए। आर्टिकल 42 ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो एक जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन इंश्योर करे सभी ऑफिस में। अब आर्टिकल 24 हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का भी ये कहता है कि सभी एम्प्लॉय को ये राइट होगा कि वो रेस्ट कर सके, इंजॉय कर सके, लीजर कर सके और उनका वर्किंग आवर लिमिटेड हो। इंडिया के पहले फ्रांस पहला कंट्री था जिसने अपने कंट्री में राइट टू डिस्कनेक्ट इंश्योर किया, वहाँ पर ये लीगल राइट है। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी 2024 में एक लॉ को अमेंड करके उनको ये सारे राइट्स दिए गए हैं। अब ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है, मतलब कि इसको पास होने के लिए सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे।